सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं महान और सामर्थी परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, महान परमेश्वर। जय जयकार करते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसके आंगनों में गीत गाते हुए, क्योंकि वो महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुंदर दिन का और इस मौके का। मैं विश्वास करती हूँ आप सब, आपके परिवार, कलीसिया, आपके लोग प्रभु के अनुग्रह और शांति के अंदर में सुरक्षित है। प्रभु अच्छा है, भला है और आपकी भलाई के लिए उसने और हमारी भलाई के लिए उसने अद्भुत योजना बनाई है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस सीरीज़ को जो हम कर रहे हैं रिलेटिंग एज फैमिली, कि हम एक परिवार की तरह किस प्रकार से खूबसूरत संबंधों को बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना इसीलिए की है ताकि हम एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ और अपने मसीही परिवार के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ और जहाँ पर भी हमें परमेश्वर ने रखा है, हम सब के साथ एक खूबसूरत सुंदर रिश्ता बना सके और इस जीवन में उसका आनंद ले सकें, अच्छे रिश्तों का। तो परमेश्वर का हम इस समय स्वागत करते पवित्र आत्मा का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम इस वचन में से सीखें कि किस प्रकार से हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, कि हम एक और कदम लें इन रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने रचना की है प्रभु मनुष्य की, और वो चाहते हैं प्रभु आप कि हम एक अच्छे रिश्ते में अपने लोगों के साथ, प्रभु एक दूसरे के साथ, अपने परिवार में, कलीसिया में प्रभु जी उसका आनंद भरपूरी ले सके। प्रभु हमारे मध्य में पिता तू आ प्रभु, हमसे बात कर प्रभु, और अपने प्रभु जी अभिषेक को दे पिता, और पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर अपनी दासी की इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों पे प्रभु तेरा वचन जो है कार्य करे, उनके हृदयों के अंदर में प्रभु जी कार्य करे, और अपने अनुग्रह में प्रभु हर एक को बदलिए पिता, परिवर्तित कीजिए पिता, ताकि हम जहाँ पर भी हैं पिता आशीषों और अपने परिवारों को प्रभु जी अच्छे संबंधों में प्रभु जी जीवनों को बिता सकें। तेरी महिमा हमारे जीवन से, तेरी महिमा हमारे परिवार से, तेरी महिमा कलीसिया से, हमारे जीवन से हो पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो हम सीख रहे हैं किस प्रकार से हम अपने परिवारों में अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो सहयोग है और परमेश्वर को सहयोग देना और उसको कार्य करने देना, पवित्र आत्मा को कार्य करने देना, उसके वचन को बहुत ही आवश्यक है। पिछली बार हमने देखा था दूसरों के बारे में सोचें, और आज जो मैं बांटना चाहती हूँ कि एक दूसरे को उत्साहित करें, एग्जॉर्ट करें, उत्साहित करें, इसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज उत्साहित करने वालों की बहुत आवश्यकता है। आज इस समय जब संसार के अंदर में इतनी निराशा है, इतना डिप्रेशन है और इतनी तकलीफ है, और इस समय परमेश्वर हम में से हर एक के लिए चाहता है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, हम अपने परिवारों से स्टार्ट करें, अपने आप से स्टार्ट करें, कि हम एक इनकरेजर बन सकें, एक उत्साह करने का बर्तन बन सकें। हमारा जीवन लोगों के अंदर उत्साह करने वाला हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो तब हो पाएगा जब हम रोज़ परमेश्वर में जो है अपने आप को उत्साहित करेंगे। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु ही मेरे सुख का मूल है। हमें अपने आप को प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रतिदिन, प्रतिपल इनकरेज करना है, और जब हमारे पास वो होगा तो वो दूसरों के जीवन में बहने लग जाएगा इनकरेजमेंट। आप जहाँ पर भी जाएंगे आप इनकरेज करेंगे, आप जो भी कहेंगे वो इनकरेजमेंट होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, और क्या हम एक इनकरेजर हैं, या हमारे जीवन के अंदर में इस समय डिस्करेजमेंट्स हैं और हम अपने आप को इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम देखें किस प्रकार से हम एक इनकरेजमेंट बनेंगे दूसरों के लिए, तो हमारी खेती भी सींची जाएगी। जब हम दूसरों के उस बीज को बोएंगे, वो वापस कई गुना बनकर हमारे जीवनों में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, मैं इस समय 2 वचनों को पढ़ूंगी, और इसमें से जो पहला वचन है वो हम यूहन्ना का सुसमाचार, और उसके अंदर में से हम
देखेंगे इसमें यूहन्ना का सुसमाचार, और उसमें 17 और 22 के अंदर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनको महिमा दिया, आदर दिया है, और इससे ताकि वो एक रहें जैसे हम एक हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में एकता रहे, और एकता में ही परमेश्वर ने सारी आशीषों को ठहराया है। भजन 133 हमें बाइबल में बताता है कि जहाँ पर एकता होती है, जिस परिवार में, जिन रिश्तों में, वहीं पर परमेश्वर ने हमेशा की आशीष को ठहराया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, और हम अपने लोगों के बीच में एकता में अपने जीवन को रखें, और हम उनको एग्जॉर्ट करते रहे, इनकरेज करते रहें। हम यहाँ पर पहली चीज़ हम देखेंगे कि हमें अपने परिवारों के साथ रिलेट करने के लिए, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए एक फैमिली की तरह सबसे पहले हमें उनके लिए कंसर्न रखना, उनकी परवाह करनी, उनमें रुचि लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रुचि नहीं लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग जो हैं अपने देखता है परिवारों में भी, सगे भाई बहनों में भी, संबंधियों में केवल अपने लिए रुचि रखते हैं, अपने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो दूसरों में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो। क्या हम अपने जैसा प्यार करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम देखते हैं, क्या हम रुचि रखते हैं? जो चीज़ें हम सोचते हैं हमें मिले, क्या हम सोचते हैं वो दूसरों को भी मिलने पाए? क्या हम इंटरेस्ट रखते हैं? क्या हम इनकरेज करते हैं? और हम देखते हैं यहाँ पर डेवलप अ क्लोज इनफ रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। हर चीज़ को हमें डेवलप करना, यानी कि उसको बनाना पड़ता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें उसको खुद बनाना है परमेश्वर की सहायता से। चाहे हमारा वो प्रार्थना का जीवन है, चाहे वो हमारी बाइबल अध्ययन का समय है, चाहे वो हमारा कोई अच्छी आदत है, उसको हमें खुद को उसका निर्माण करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ आज, और पूरे हृदय से इनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है जब परिवारों में समस्याएं होती हैं, परिवारों में साथ रहते हुए भी अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, कलीसिया में अच्छे रिश्ते नहीं होते, और आपस में नहीं अच्छे रिश्ते होते हैं। परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना के अंतर्गत हमें बनाया है कि हम एक अच्छे रिश्ते को आनंद ले सकें। चाहे वो परिवार में हो या कलीसिया में हो, ये हमसे शुरुआत होती है। और यहाँ पर लिखा है कि हमें दूसरों को जो नीड्स है, जो रियल नीड्स है, कई बार जो सचमुच जो आवश्यकताएं वो लोग नहीं बताएंगे, आपको उन इंटरेस्ट लेना, क्या उनकी नीड है, क्या उनके अंदर अकेलापन है, कौन सा ऐसा दुख है उनके अंदर में, क्या है उनके अंदर में जिसमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं, कौन सा वचन हम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किस प्रकार से। एक हम व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा, अब लोग बहुत अच्छे से व्हाट्सअप और चीज़ों में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैसेजेस भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन आज आपको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि हम फाइंड करें कि रियल नीड क्या है, और हम उनके लिए सबसे पहली चीज़ हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब एक धर्मी की प्रार्थना होती है, परमेश्वर उसमें बहुत बड़े कार्य करते हैं, चाहे दूर हैं चाहे पास हैं, हम प्रार्थना करके इनकरेज कर सकते हैं। ऑल्सो हम उनके जीवन के अंदर में बोल सकते हैं, हम उस राइट को अर्न करें, उस अधिकार को अर्न करें कि हम लोगों को समझा सकें, सही रास्ते को स्पीक कर सकें, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, हम उनको स्पीक कर सकें उनके जीवन के अंदर में। ऑल्सो हमें भी जो है अपने आप को इतना हम्बल और खुला रखना है कि अगर हमें कोई समझाता है उसको भी हम समझें, और उस इंकरेजमेंट को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पत्रियों के अंदर देखते हैं बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में, वहाँ पर एक दूसरा हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, और ख़ासकर इस समय में हमें एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे के इंकरेजमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हम में से हर कोई, और ये मेरी प्रार्थना, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि हम एक इंकरेजमेंट की वेसल बन जाए, एक ऐसा बर्तन बन जाए जिसके भी कॉन्टैक्ट में हम आए, परमेश्वर का उत्साह और उनके जीवन के अंदर में हम अच्छी बातों को बोल सकें, प्रभु के वचन को हम बोल सकें, सही चीज़ों को हम बोलने वाले हों, चाहे वो शारीरिक रूप से हम उनको समझाएं या आत्मिक रूप से हम उनके जीवन के अंदर में बता सकें, इनकरेज कर सकें। दूसरी चीज़ है, हमें
अपने जो हमारा अर्थली फैमिली है, जो परमेश्वर ने हमें परिवार दिए, जिसमें भाई बहन माता पिता सारे परमेश्वर ने दिए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर की ओर से हैंगे, परमेश्वर ने दिया ताकि हम उन अच्छे रिश्तों में अपने इस अर्थली जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में जो है उनको एंजॉय कर सके। कई बार लोगों को वो दूसरों के परिवार में जाकर खुशी को ढूंढने को चाहते हैं, अपने परिवार में नहीं, लेकिन मित्रों में ढूंढते, संसार में ढूंढते, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है। और खासकर इस लॉकडाउन में हमने देखा है सहायता कहाँ से आई, परिवार से। परिवार के अंदर में आराम होता है। जब मैं अपने बच्चों के पास जाती हूँ और उनके साथ समय बिताती हूँ, अपने बेटे बेटी और अपना ग्रैंडसन के साथ में, तो एक रिफ्रेशिंग आती है, एक अच्छा समय हम बिताते हैं, साथ बनाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ हम हंसते हैं, साथ हमें एक अच्छा समय प्रार्थना में हम बिताते हैं। तो इस तरीके से हम अपने परिवार के साथ में रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ आप रहते हैं, जो आपका परिवार है, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। क्या ऐसा है? और अगर है तो परमेश्वर आपको आशीष दे, नहीं भी है तो परमेश्वर आशीष दे कि हम ऐसा बर्तन बने, अपने आप को हम उस योग्य में बढ़ाते चले जाएं। और लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, और इस तरीके से हमारा एक मसीही परिवार होता है जिसके अंदर में परमेश्वर के हम एक देह होते हैं। अलग अलग प्रभु ने वरदान दिए, अलग अलग जो खारे दिए हैं, अलग अलग योग्यताएं दी हैं, अलग अलग गिफ्टिंग्स दी हैं। हम सब एक हैंगे और उसमें हमें मिल के कार्य करना है। कई बार में हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर में बहुत सारा डिवीजन आता है, जैसे बाइबल में भी लिखा है, और एक दूसरे के साथ स्ट्राइफ आ जाती है, एक दूसरे से ऊंचा पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं शब्दों के द्वारा, उनके बारे में बोलकर, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हमें एक दूसरे को बिल्टअप करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें दूसरों को बढ़ाना है। कोई भी उम्र के हों, हम कितने भी लीडर हों और कहीं पर भी रखा गया हो, हमको लोगों को बढ़ाना है। या एक विश्वासी हो जो हमारे घर में है, हमें उनको उन्नति देनी, उनके साथ प्रेयर करनी, उनको बाइबल पढ़ाना और हमको उनको बताना हैगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों में, और मैं इसको पढ़ना चाहूँगी, इब्रानियों के अंदर में, और उसका 3 अध्याय और 12 और 13 में हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से कोई ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक तुम आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। यहाँ पर वचन कह रहा है, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। शैतान कई बार ऐसा करता है। हम देखते हैं जब हवा जो थी वो अकेली थी और आदम के साथ में उस समय नहीं थी, और वहाँ पर जो है दुष्ट आता है और उसको टेम्पटेशन देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे के बारे में जो है बहुत ज़रूरी इनकरेज करना कि जिसका मन पाप में कठोर हो गया है, अगर ऐसा कोई परिवार में है या आपके मित्र में है या किसी में, उनसे बात करें और उनको इनकरेज करें ताकि पाप में जाकर उनका जीवन विनाश की ओर ना ले जाए शैतान। तो जब तक हम इस दिन को देखें, हम लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा कर सकते हैं, वचन को भेज के, कॉल्स के द्वारा कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरीक़ों से आजकल ये सब चीज़ों पर व्हाट्सएप पे बहुत ही लोग उसमें काफ़ी इसमें उन्नति पाई है, और इसमें हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, बिल्डअप करने का, टेयर डाउन ठोकर खाने का नहीं, बल्कि उनके लिए अपनी गवाहियों के द्वारा, लोगों की गवाहियों के द्वारा शेयर करके, अपने जीवन के द्वारा उस ज्योति और नमक बनकर हम लोगों को बिल्टअप करें, उनको बढ़ाएं आगे, और अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उनको बढ़ाने वाले हों। स्पीक होप इनटू पीपल्स लाइफ। और हमें यहाँ पर लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और यहाँ पर वचन में इनकरेजमेंट हो रहा है, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को व्याकुल नहीं करो, लेकिन एक दूसरे को शांति दो, और
एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, ऐसा तुम करते भी हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है इनकरेजर्स की, और एक दूसरे के लिए करते रहें और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, ना कि उनको गिराने का कारण बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या जब हम लोगों के साथ होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, क्या हम एक उन्नति का कारण है या ठोकर खाने का कारण है और उनको गिराने का कारण है, डिस्पाइज करते हैं अपने को आगे कर कर, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता, और बाहर में एक अच्छा अपना इमेज को रख के, लेकिन घर के अंदर लोगों के साथ में उनको डिस्पाइज करते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहीं पर वही आपका सेवा का मैदान है, वहीं पर परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। क्या आप अपने परिवार में उन्नति का कारण हैं? अगर हैं, परमेश्वर आशीष दे, नहीं भी हैं, परमेश्वर कहता है कि हमें बनना है और प्रभु के अनुग्रह से हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लोगों के जीवन में जो है सकारात्मक शब्दों को बोलें। तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए बर्तन हो। हमें अपने शब्दों में बहुत ही सकारात्मक बोलना है। और आज के जब हम परिवारों में जाते हैं, थोड़ी देर में कई बार मैं बैठती हूँ और मैं सुनती हूँ किस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में, भाई बहन, और किस तरीके से एक दूसरे से अंदर घर के अंदर बात करते हैं और गिरा देते हैं शब्दों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि जो भी हम भेजेंगे वही वापस आएगा, अगर हम अच्छे शब्दों को भेजेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। बहुत ज़रूरी है। और छोटे भी बच्चे हैं, उनके ऊपर भी हमें इनकरेज करना है, उनको हमें डिस्करेज नहीं करना है। मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है, 6 ईयर ओल्ड, और जब भी मैं उससे मिलती हूँ, फ़ोन पे बात करती हूँ, और हम लोग जब उसके माता पिता, हम लोग सब, और जब भी मैं मिलती हूँ, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हमेशा उसको इनकरेज करती हूँ। वो जो भी कहता है, जब भी कुछ बताता है, मैं उसको इनकरेज करती हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। इस बात को जानता है कि मैं उससे, उसको कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करती हूँ, अगर आज अपने बच्चों के ऊपर आप इनकरेजिंग वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, अपने पति के ऊपर या पत्नियों के ऊपर या भाई बहनों पे, तो आज से उसको शुरू करें। आप अच्छे हो, आप कर सकते, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आगे बढ़ेंगे, उनकी उन्नति होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस बात को मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर में करना शुरू कर दें और सकारात्मक शब्दों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जीभ के अंदर में शक्ति दे रखी है। जीवन और मृत्यु की शक्ति नीति वचन में लिखा हुआ है, और इससे हम लोगों के ऊपर में अच्छे वर्ड्स को और पॉजिटिव वर्ड्स को, अपलिफ्टिंग वर्ड्स को, उठाने वाले शब्दों को हम बोलें। और ये बहुत परमेश्वर हमसे चाहते हैं और उनको हम उनके जीवनों के अंदर कार्य कर सकें। उसके बाद में हम लोगों को इनकरेज करें। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते और उसमें इकट्ठा नहीं होते। तो यहाँ पर हिब्रूज़ में और लिखा हुआ है, इब्रानियों में 25 में 10 का 25 में, कि उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग छोड़ देते संगति में आना, हम उनको इनकरेज करें। कई बार आप अपने मित्रों को बोलते हैं, चलो हम चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और आपके अंदर वो योग्यता है, आप उनको लेके जाते हैं और वो आपकी बात को सुनते हैं। आपके अंदर वो गिफ्टिंग है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और आप जब उनको लेकर जाओ। तो इसी तरीके से मैं आपको इनकरेज कर सकती हूँ। इस समय करना चाहती हूँ कि आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं और लाइव ग्रुप्स में जा सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में। खासकर जो लाइव ग्रुप को इसलिए रखा जाता है, उसमें जीवन का वचन जाता है, लाइफ का ग्रुप है, जीवनदायक है वो, और वहाँ से प्रभु के वचन मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन जीवन और आत्मा है। बहुत सारी चीज़ें आप उनको ट्रीट दे सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अंधकार में है। लेकिन जब आप उनको उन जगहों में लेकर आते हैं, पुल करते हैं वहाँ पर, और आपसे वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं, और आप उनको वहाँ पर जो है वो सुन सकते हैं, और आपको वो हमेशा धन्यवाद करेंगे, कहेंगे थैंक यू सो मच। आप जब उनको फ्रेंड जीसस से इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको बताते हैं, गवाहियों को बताते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को पुल करें और उनको लेकर आएँ प्रभु की उपस्थिति में, उनको आमंत्रित करें। और ख़ासकर अभी ये जो समय आ रहा है, हम छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के अंदर ऑर्गेनाइज़ करें। बाहर जाकर एंजॉय करने से आजकल अभी बहुत सारा महामारी का
प्रकोप हैगा हम देख रहे हैं, तो उनको हम अपने घर में छोटे छोटे ग्रुप में इनकरेज करके उनको इनकरेज कर सकते हैं और प्रभु के प्रेम को शेयर कर सकते हैं और मौका दे सकते हैं इनकरेज करने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत लोग डिप्रेशन में, बहुत सारे परेशान हैं, तो एक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ें और जहाँ पर भी आप रहते हैं अपने घर से शुरुआत करें, अपने पेरेंट्स से शुरुआत करें, अपने अविश्वासी भाई बहनों से शुरुआत करें। गिव देम वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, एग्जॉर्ट करें, उन्नति का कारण बने। यही आज मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर ऐसी भावना को डाले, एक तीव्र इच्छा को डाले कि हम उन्नति का कारण हो हर कोई का। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है। हम जहाँ पर भी हैं पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति, तेरा नमक बनकर तेरे नाम को महिमा करें पिता, तेरे नाम को ऊंचा करें प्रभु जी, तेरे आश्चर्य कर्मों को बताएं पिता परमेश्वर, तेरी गवाहियों को दें, उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु अपने आप को हम रोज़ तुझ में आनंदित करें, तेरा वचन हमें आनंदित करे और उस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु हम दूसरों के साथ में बांटने वाले हो पिता। और एक पिता परमेश्वर हम उन्नति का कारण हो पिता, अपने जीवन के साथ शारीरिक रूप से भी पिता मदद करके, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर, जहाँ पर भी खुदा आपने हमें रखा, एक उन्नति का कारण बना। यीशु मसीह हमारा जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।